तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी भाई। अब अपने बुज़दिल हथियार से मर्दाना वार लड़ो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने रास्ते से हरगिज़ नहीं हटूंगा।
इंतहाई कमजोर इंसान हो। तुमने मेरे कबीले में आते मासूम लोगों पर हमला कर दिया। ये तकब्बुर जो तुम्हारे अंदर है, इसी ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। जलील काफिर, लानत हो तुम पर।
इस एपिसोड के आगाज में हम गर्मियान के सरहदी बाजार में महमद और अलाउद्दीन को देखते हैं। महमद कहता है, बताओ अलाउद्दीन साहब, उस्मान साहब क्या चाहते हैं? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब ने बुरसा किले का मुहासरा कर लिया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे खिलाफ। ये सुनकर महमद कहता है, उस्मान साहब ने दीवान में मुझे क्यों नहीं मदऊ किया? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, वो दीवान उस्मान साहब ने अपने सरदारों के लिए मुनक्किद किया था। क्या आप हमारे हुक्म के तहत इस दीवान में शिरकत करते? आप हमारी इत्तेहादी गर्मियां की नुमाइंदगी करते हैं। अब मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या आप अब भी हमारे इत्तेहादी हैं या तुर्कों की जद्दोजहद से अलग रहेंगे? ये सुनकर महमद खड़े हो जाता है और कहता है, अलाउद्दीन साहब, आपके साथ हमारा मामला रियासत के मामले से मुख्तलिफ है। मैं उस वक्त आऊंगा जब उस्मान साहब मुझे खुद बुलाएंगे, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, यानी शहर के साथ हमारी तजारत पहले की तरह शुरू कर दी जाए, हमें बाजार में जगह दी जाए। ये कहकर वो अपना आगे हाथ बढ़ाता है और अलाउद्दीन कहता है, ठीक है महमद साहब, मैं उस्मान साहब से बात करूंगा। फिर वो अपना हाथ महमद से मिलाता है। फिर अलाउद्दीन वहां से चला जाता है। फिर गूंचा महमद के पास आकर कहती है, क्या तुम अपनी बात के बारे में संजीदा हो? ये सुनकर महमद कहता है, हाँ मैं संजीदा हूँ गोंचा। उस्मान साहब बड़ी जंग लड़ेंगे, हम वो ही करेंगे जो हमारे और गर्मियान के बच्चों के लिए मुनासिब है। हम उस्मान के पीछे खड़े होंगे, ये दुश्मनी का वक्त नहीं है। ये सुनकर गोंचा कहती है, कल से आज तक क्या बदला है? ये सुनकर महमद कहता है, मैं उस्मान साहब का मकरूज हूँ, मजीद किसी का कर्जदार नहीं होना चाहता। इसके बाद हम बाहर अलाउद्दीन को देखते हैं जो कि जेर कुताई से कह रहा होता है, महमद साहब ने एक दोस्त के तौर पर मुझसे राब्ता करके मुझसे इत्तेहाद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, मगर वो ऐसा करने वाला नहीं। क्या हाल ही में कुछ हुआ है? ये सुनकर जेरकुताई कहता है, नहीं जनाब, कुछ नहीं हुआ। फिर अलाउद्दीन कहता है, उस पर नजर रखना ताकि हम जान सकें कि उसने हमें जो कुछ दिखाया है उसके अलावा कुछ है कि नहीं। फिर अलाउद्दीन जेरकुताई को कुछ देता है और कहता है, इसे अपनी बाजू पर लगाना ताकि उसे जल्द ठीक होने में मदद मिले। ये गाजी अल्प ने भेजा है, वो चाहता है कि उसके वालिद जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, मेरा शेर अब भी अपने बाप के बारे में सोचता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर में उस्मान साहब को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं और एक बुरा ख्वाब देखते हैं। इतने में उनके पास बाला खतून आती हैं जो उस्मान साहब को जगाती हैं। फिर उस्मान साहब एकदम से उठ जाते हैं